हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो अगेन। और मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। इसको कहाँ सेट करूँ इन वालों को, छोड़ो यार। तो व्हाट इज़ दिस सपदा बच्चा, इसको यहाँ कर लूँ, इसको यहाँ कर लेती हूँ। ठीक लग रहा है। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय वीडियो अगेन। और आज मैं करने वाली हूँ स्टोरी टाइम। और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ कि ये स्टोरी इस चीज़ की है कि कभी आप किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना फ़ोन मत दो। रुको, किसी भी अनजान व्यक्ति को कभी भी अपना फ़ोन मत दो। कुछ भी करने के लिए, फ़ोन कॉल, मैसेज, ये XYZ कुछ भी करने के लिए मत दो। एक बार क्या हुआ, मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी, सिस्टर बोल के क्या मैं कूल बन गई, मैं, मम्मी, मेरी बहन, ठीक है। हम आ रहे थे हरियाणा से। ओए ये क्या हुआ, हम तीनों आ रहे थे हरियाणा से। हम मतलब वहाँ पे कोई फंक्शन था। लेट मी जस्ट क्विकली चेक कि मेरी आवाज़ धीरे तो नहीं आ रही है। एक मिनट दो, एक सेकेंड दो, सॉरी। ठीक आ रही है आवाज़, मैंने देख लिया। मुँह नहीं ठीक आ रहा है, इसको कहाँ से बदलूँ मैं। तो हम आ रहे थे वहाँ से और हमने टैक्सी मतलब स्टैंड से ही बुक वगैरह नहीं की थी। टैक्सी हमने ली और हम उसमें बैठ के और हम आने लगे। तो फर्स्ट जो ड्राइवर वाली सीट होती है वो खाली थी। उसके पीछे की जो होती है वहाँ पे अकेली मैं बैठी थी और उससे पीछे बैठी थी मेरी मम्मी और मेरी बहन, ठीक है। तो गाड़ी चलना शुरू हुई। उसके बाद उसमें एक पंडित जी बैठ गए, वो ड्राइवर के साथ में बैठ गए, ठीक है। गाड़ी और चली। एक अंकल बैठ गए, मिडल वाली सीट ही खाली थी जहाँ पे मैं बैठी, मेरे साथ वाली सीट। तो वो वहाँ पे बैठ गए मेरे साथ, ठीक है। गाड़ी चली, एवरीथिंग वाज ओके। व्लॉग्स देख के ना मेरी भी मुँह से इंग्लिश निकल रही है, मैं बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलती। तो हम चल रहे हैं। और ना मैं ज़्यादा कम से कम ये ना दो ढाई साल पुरानी बात हो, मैंने बहुत कूल बनती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम चमकीला मूवी नई आई थी। नई चमकीले मूवी से पहले की बात है ये। तो मैंने ना चमकीले के गाने लगवा दिए थे अंकल से, जो ड्राइवर थे। उन्होंने बोला था गुड़िया कौन से लगाने, आप खुद ही लगा लो। तो मैंने वो लगा ली, ठीक है। तो ना उस जो मेरे साथ में अंकल बैठे थे उन्होंने कमेंट किया कि भाई लगदा वीर जी चमकीले दा फ़ैन है ये वो, ऐसा करके उन्होंने कुछ बोला ड्राइवर को, ठीक है। तो बोला वो ड्राइवर ने बता दिया कि मैंने नहीं, गुड़िया ने चलाया है। तो बोल रहे हाँ बेटा चमकीले की फ़ैन है ये वो, और उसको तो बेटा गोली मार दी। तब रुको, तो तब तक ना मूवी नहीं आई थी वो वाली। तो बोला कि हाँ बेटा उसको तो मार दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया। मैंने बोला हाँ जी अंकल ये। और पीछे मेरी मम्मी और मेरी बहन मुझे बोल रहे हैं कि अनजान से, मतलब मुझे इशारे कर रहे हैं। मेरी बहन मुझे पीछे से मैसेज कर रही है बैठ के व्हाट्सएप पे कि तू अनजान से इतनी बातें कर रही हो। मैं इतनी बातें नहीं करती, वो अंकल खुद ही बातें कर रहे थे बार बार च्युइंगम खाई रहे, पुत खानी भाई नहीं खानी, ठीक है। तो फिर ना एक स्पॉट पे ना गाड़ी रुकी, जिसने जो भी कुछ खाना होता है। तो हम सारे उतरे और किसी ने वॉशरूम जाना था, किसी ने कुछ। तो अंकल ना दूर से खड़े होकर ना देख रहे थे मुझे, पर बोला कुछ नहीं। तो फिर हम गाड़ी में बैठ गए, फिर थोड़ा सा चले तो फिर उस अंकल ने, जहाँ पे हम सब रुके थे भाई कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए, चाहे कुछ भी करने के लिए, तो तूने वहाँ से क्यों नहीं लिया। फिर उसने ना आगे स्पेशली रुकवाई गाड़ी और बोला कि मुझे लस्सी लेनी है। तो वो चले गए लस्सी लेने के लिए। तो ड्राइवर बोल रहे वहाँ थे, वहाँ पे क्यों नहीं पिया, ये वो लेट करा रहे हैं ये वो, क्योंकि जो पंडित अंकल थे ना उनको ना जल्दी जाना था, कोई कीर्तन वगैरह होगा तो उनको वहाँ पे जाना था, ठीक है। तो भाई चले हम। तो उस अंकल ने बोला गुड़िया तुम्हारे पास इस फ़ोन का चार्जर है, पता नहीं उन्होंने कुछ बोला होगा, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। और हमारे पास एंड्रॉयड ही है, अभी भी हमारे पास आईफोन नहीं है 2026 में भी। वाह। तो उस अंकल ने बोला कि तुम मुझे फ़ोन दिखा दोगे अपना। और मैंने 1 मिनट में बोल दिया ये लो अंकल कर लो। कितनी बुद्धि मेरी है। मैंने बोला अंकल कर लो। उस अंकल ने मेरे सामने अपने बेटे को फ़ोन किया, हाँ जी सरदार जी ये किदा ऐसे ऐसे बोला, ठीक है। तो उन्होंने बात कर ली और फिर सबसे पहले मैं और मम्मी उतर गए और मेरी बहन को आगे कहीं जाना था, मतलब ऑफिस के काम से, तो वो चली गई, ठीक है। उसके बाद हमने आके ताला खोला, हम घर में बैठे तो मेरे नंबर पे आता है फ़ोन। किसका फ़ोन? उस अंकल का। और उस अंकल ने बोला हेलो गुड़िया पहुँच गए थे। मैंने बोला
मैंने बोला हाँ जी, क्योंकि आवाज़ की तो, क्योंकि वो अंकल रास्ते में इतनी बात करते, मुझे आवाज़ की थोड़ी सी पहचान होगी। तो मैंने बोला हाँ जी अंकल पहुँच गए थे। उन्होंने बोला कि पहचान लिया पुत, पहचान लिया। मैंने बोला हाँ जी गाड़ी में थे अभी। कहता हाँ जी आराम नाल पहुँच गए ना पुत। मैंने बोला हाँ जी अंकल पहुँच गए। तो मैंने मम्मी को बताया, मैंने बोला मम्मी इस ना अंकल ने ना फ़ोन किया। हम कहते क्यों? मैंने ना नंबर फिर ब्लॉक कर दिया, ठीक है। उसके बाद पता नहीं क्या वो बाद में फिर से मुझसे अनब्लॉक हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ नहीं, मेरी बहन ने पता नहीं मेरा व्हाट्सअप ले लिया, ऐसा ही कुछ हुआ था, ठीक है। तो ना इसके उस व्हाट्सअप पे, यानी कि वो मेरा ही व्हाट्सअप था, उसको थोड़ा पता, तो उसकी बहन ने ले लिया या क्या ले लिया। तो उस व्हाट्सअप से आया हुआ हेलो का मैसेज। तो इसने ना डीपी दिखाई कि, मैंने बोला यार ये तो वही है। तो भाई हमने ना उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसकी वाइफ ने देखा हो कि इतने फ़ोन किए हुए हैं, तो उसकी वाइफ मुझे बोलती कि भाई, क्या बोली वो मुझे बोलती कि हाँ जी आपका फ़ोन आया था। मैंने बोला आंटी आपके हस्बैंड के इतने फ़ोन आए हुए हैं, इनको समझा दो, वहाँ पे मिले थे, ये था वो था। तो फिर उस आंटी ने अपने पति को डांटा फ़ोन के ड्यूरिंग ही, बोल रहे उसे कि क्यों फ़ोन कर रही है वो। उनकी वाइफ ने बोला अब ये फ़ोन करेंगे ना तो हमें बता रहा। उसके बाद भी वो अंकल टिके नहीं, फ़ोन किए और मैसेजेस करते थे। पता नहीं क्या, एक बार उनका नंबर किसी और से नाम से सेव हो गया और उनको गलती से मेरे से फ़ोन लग गया उस अंकल के। तो पता नहीं क्या दिमाग में हुआ, वो फ़ोन ही फ़ोन। फिर उनकी ऐसी झंड करी ना मैंने, फिर टिके वो। इसलिए भाई कोई भी किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना फ़ोन कभी मत दिया करो। और थोड़े दिन पहले की बात है, मैं ऑफिस से छुट्टी हो गई थी बिल्कुल। मैं निकलते टाइम में मैंने फ़ोन कर दिया था कि ना पापा को भेज दो, है ना, वही लेने आते हैं। तो और ना फ़ोन मेरा हो गया ऑफ। मैं कैसे कनेक्ट करूँ। वहाँ पे बहुत लोग भी खड़े थे, पर मैंने उसे नहीं मांगा। सामने से ना दो पतली पतली सी आंटियाँ सी आ रही थी, तो मैंने ना उनको बोला, आंटी फ़ोन दिखा दो। उस आंटी ने बोला नहीं बेटा हमारे पास फ़ोन नहीं है। मैं क्या आंटी, आज के ज़माने में अपने पास फ़ोन कौन नहीं रखता। मैं क्या आंटी मैंने ना घर जाना, मेरे पापा को फ़ोन करना। वो सोच रही मैं कोई फ्रॉड फेक हूँ। फिर उसके सामने आंटी के मैंने फ़ोन किया और अपनी मम्मी से बात की। फिर उस आंटी को विश्वास हुआ। इतना फ्रॉड हो रहा है दुनिया में कि कोई किसी पे विश्वास भी नहीं करता। ना करो बेशक, कभी कोई किसी पे भी विश्वास ना करो। लोगों की हेल्प करने में भी आजकल डर लगता है। किसी को ना अपना फ़ोन दो ना कुछ दो, चाहे कुछ भी हो भाई, किसी को मत दो, ठीक है। ये था मेरा स्टोरी टाइम। हाँ, और अब मैं सो जाऊँगी। खाना पीना हमने सब कुछ खा लिया है और गर्मियों के कपड़े पहनने कर दिए हैं शुरू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।